कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम बियर्डो के माफिया परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और उसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये एक फ्रेश, फ्रूटी, स्वीट, एम्बरी और हल्का मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं वो शुरुआत में लेमन की सिट्रसी खुशबू है, वो मिली हुई है एप्पल के फ्रूटी खुशबू के साथ, और उसमें हल्का एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल है, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा वुडी नोट का इस्तेमाल है, और थोड़ी देर बाद ये हल्का मस्की हो जाता है, लेकिन स्टिल स्वीटनेस रहती है, फ्रूटी। अब देखिए, इसमें जो सिट्रसी नोट है, नींबू की खुशबू है, वो मिली हुई है एप्पल के और एम्बरी खुशबू के साथ। तो अगर उस खुशबू को आपको मुझे समझाना हो तो जो लेमन कैंडी या फिर लेमन पाई आता है, उसमें जो नींबू की सिट्रसी खुशबू होती है वो बहुत शार्प नहीं होती है, बहुत फ्रेश नहीं होती है, वो हल्की क्रीमी होती है। इसमें भी मुझे ऐसा महसूस होता है, और ओवरऑल शुरुआत में स्वीटनेस है और ड्राई डाउन में भी ये स्वीट रहता है, लेकिन देखिए सिरपी स्वीट नहीं है, फ्रूटी स्वीटनेस है। ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी हम फ्रूटी खुशबू की बात करते हैं तो कभी कभी बबल गमी स्वीटनेस की बात आती है। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि बबल गमी स्वीटनेस नहीं है, लेकिन वो सिट्रसी एम्बरी फ्रूटी खुशबू है। अब देखिए, इसमें ये कहते हैं कि इसमें वायलेट के भी नोट का इस्तेमाल है, लेकिन बहुत मुझे कम महसूस होता है, क्योंकि अमूमन अगर परफ्यूम में वायलेट के नोट का इस्तेमाल होता है तो वो उसको पाउडरी बनाता है, थोड़ा सा गैसोलिन कभी कभी खुशबू बनाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। ये मुझे लगता है कि बहुत माइन्यूट सा मिड में इस्तेमाल किया गया है, उससे थोड़ा सा वो समेट रहा है, बांध रहा है सभी नोट्स को, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि बहुत हल्की खुशबू है। अब देखिए, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो ऑदे पार्फूम है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सॉफ्ट खुशबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है। और ये भी कहना चाहता हूँ, जब मैं इसको शुरुआत में स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 सेकंड तक वो जो स्पिरिट अल्कोहल वाला ब्लास्ट है वो थोड़ा सा महसूस होता है। बहुत हार्श नहीं है, लेकिन वो सस्ती खुशबू लगती है, और मुश्किल से 15 सेकंड बाद वो फेड हो जाता है। तब आपको वो सिट्रसी खुशबू महसूस होगी, फ्रेश खुशबू, उसके साथ मिली हुई एम्बरी और फ्रूटी खुशबू। ओवरऑल महसूस होता है कि सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शुरुआत में वो जो 10-15 सेकंड को अगर हटा दिया जाए, उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाती है, एक बहुत ही प्लीजिंग सी कैजुअल मॉडर्न टीनेज टाइप खुशबू बन जाती है। ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो एप्पल फ्रूटी खुशबू मिलती है सिट्रसी खुशबू के साथ, वो हल्का सा लिक्रिश खुशबू बनाती है। वो देखिए, पूरी तरीके से शराब वाली, अल्कोहल वाली खुशबू नहीं होती है, लेकिन हल्का सा एक ट्विस्ट आता है। अगर फ्रूट बियर की खुशबू आप समझते हैं तो वैसा कुछ महसूस होता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्साचे जो ईरॉस आता है, इसका ऑदे पार्फूम या पार्फूम की तरह इसकी खुशबू है, या तो ये क्लोन या उससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। पर्सनली मैं डिसएग्री करूँगा, क्योंकि इसमें जो है वनीला और इसमें एप्पल का इस्तेमाल और टोंका बीन का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन है इसके किसी भी आप ईडीटी, ईडीपी या पार्फूम का। लेकिन इसमें मैं बात करूं तो इसमें फ्रूटी खुशबू है, एक कैजुअल सी खुशबू है, और ये भी है कि बहुत लीनियर है। जिस तरीके से ये शुरुआत में रहती है, ड्राई डाउन में भी वैसा ही रहता है। अब अगर बात करें इसके नाम के बारे में, माफिया, पर्सनली मुझे काफ़ी लोडेड, एक भारी शब्द लगता है, और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वीटो कॉर्लियोन, टोनी मोंटाना, टोनी सोप्रानो, अगर हम देसी कैरेक्टर्स की बात करें तो कंपनी से मलिक, मिर्ज़ापुर से अखंडानंद तिवारी उर्फ कालीन भैया जैसे कैरेक्टर्स याद आते हैं, और ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ रिच, पोलराइजिंग और एनिमलिक सी महक को कैरी करते होंगे, जिसमें टोबैको, लेदर या ऊद जैसे फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो माफिया शब्द का यहाँ पे मैं कहूँगा मिसयूज़ किया गया है, थोड़ा मिसलीडिंग है। तो अगर इसको कोई लगा करके मेरे पास आएगा तो मेरा मन करेगा कंधे पे हाथ रख के मैं हाल चाल पूछ लूँ। मुझे बिल्कुल ऐसी वाइब नहीं आएगी कोई गैंगस्टर या माफिया है। तो इसके नाम के हिसाब से आप इसको मत खरीदिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो ये विस्की स्मोक बर्बन आता है, बल्कि अगर इसको माफिया ये नाम देते तो थोड़ा एक्सेप्ट किया जा सकता था, क्योंकि ये जो ओम्ब्रे लेदर टॉम फोर्ड का आता है उस कैटेगरी का परफ्यूम है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ जो माफिया है, असल में ये एक प्लीजिंग सी खुशबू है। देखिए, ओवरऑल एक बहुत ही इन्वाइटिंग सी, कैजुअल सी, अच्छी खुशबू है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगी, लेकिन बहुत रिच नहीं है और ना ही बहुत डेप्थ है इसमें, बहुत लेयर्स भी नहीं है, एक लीनियर सी खुशबू है, फ्रूटी,
स्वीट सी खुशबू है, एम्बरी खुशबू है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे हल्की परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-9 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये काफ़ी करीब आ जाता है कि स्किन सेंट बन जाता है। तो अगर आप मूव करेंगे तो अगर कोई आपके करीब है उन्हीं को इसकी खुशबू महसूस होगी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 3 घंटे बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा इसकी खुशबू को रिवाइव करने के लिए। मैं पर्सनली 5-6 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2-3 कपड़ों पे, 2-3 ही स्किन पे कर लेता हूँ। तो इससे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 20+ हैं, 35 के नीचे हैं, तो इसकी खुशबू को आप इंजॉय कर सकते हैं। एक इन्वाइटिंग सी, प्लीजिंग, कैजुअल, नॉन सीरियस खुशबू लगती है। तो अगर आप चाहें तो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, डेट पे भी लगा सकते हैं। बस ये समझें कि बहुत स्पेशल खुशबू नहीं है। ये भी है कि बहुत मैस्कुलिन नहीं लगती है। तो अगर आप एक फीमेल हैं आप भी कैरी कर सकती हैं। ये कहना चाहता हूँ कि गर्मी में लगा सकते हैं, लेकिन हाई हीट में लगाने से पहले समझें, क्योंकि जो फ्रूटी स्वीटनेस है ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट करे। लेकिन इवनिंग टाइम में इंडोर्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दफ्तर में लगा के जा सकते हैं। खुशबू देखिए अच्छी है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तो तारीफें भी मिल सकती हैं। बस ये समझे बहुत स्पेशल मैच्योर सी खुशबू नहीं है, एक कैजुअल सी, टीन्स के लिए अच्छी खुशबू है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से जब मैं इनके वेबसाइट पे देख रहा था तो मुझे 799 रुपीज़ का ऐसा 50 ml दिखा। इसका ऑदे पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी खुशबू और परफॉर्मेंस के हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि 799 रुपीज़ थोड़ा महंगे साइड पे है। तो अगर आपको डिस्काउंट लगा करके कभी ये 500 रुपये तक का मिले तभी इसको कंसीडर करें, क्योंकि देखिए खुशबू अच्छी है, ओवरऑल इनवाइटिंग सी, प्लीजिंग सी खुशबू है, इससे तारीफें भी मिल सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 700-800 रुपये थोड़ा महंगे साइड पे है। मुझे पर्सनली लगता है कि इनका जो ये मैरिनर आता है या फिर जो बर्बन है, ये विस्की स्मोक का, या फिर इसका जो विस्की स्मोक है, इवन इसका जो ये गॉडफादर परफ्यूम आता है, ये सब इससे थोड़े बेटर ऑप्शन है। आप खुशबू को समझे तभी कंसीडर करें, बल्कि चाहे तो जो इसकी छोटी सैंपल बॉटल आती है आप पहले उसको खरीद करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये भी है कि इसके नाम को सुन करके आप इसको ब्लाइंड बाय मत करिएगा, क्योंकि जो माफिया नाम है उससे इसकी खुशबू मैच नहीं करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इसी प्राइस रेंज में। तो अगर आप थोड़ा और रिसर्च कर लेंगे तो इससे बेहतर परफ्यूम आपको हासिल हो सकता है। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा बियर्डो का कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा, मुझे कमेंट बताएं। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।